हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा, पार्ट ऑफ करियर्स अड्डा ओनली। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। देखो, ये बात सच है कि कोई भी टॉपर ऐसे ही टॉपर नहीं बनता। एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश में भले ही आपको नॉलेज कम हो, बट अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा हुआ होता है तो देखा गया है पिछले कुछ सालों में, कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है उनको मार्क्स हमेशा ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आपने एक बीच में ऐड देखा होगा, काफ़ी बार आता था एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग, राइट। तो आपको यहाँ पर इसका ख्याल रखना है कि कहीं ना कहीं पेपर अगर आपने ढंग से अपना लिख दिया तो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या क्या गलतियाँ करते हैं जो उन्हें नहीं करनी है, और पेपर प्रेजेंटेशन करते टाइम उन्हें किस चीज़ का ध्यान देना है और उन्हें किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है कि वो आराम से 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर लें, दैट इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न। बाकी आप सभी लोगों को पता ही है कि मैंने आप सभी लोगों के लिए स्पेसिफिकली प्रोवाइड करी हुई है पूरी प्लेलिस्ट। अगर आप देखोगे तो अड्डा पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, CUET अड्डा के चैनल पर ही, कंप्लीट इंग्लिश की। मैंने आपको फ्लेमिंगो पढ़ा दिया है, मैंने आपको पोइट्री सेक्शन पढ़ा दिया है, विस्टास पढ़ा दिया, और मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया है लाइक बाकी टीचर्स की वो लास्ट मोमेंट पे आते हैं, आपको PDF ऐसे स्क्रॉल करके दिखा देते हैं कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। भाई बच्चा तो पढ़ ही लेगा, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, अगर वो सिर्फ पढ़ लेता है तो उसको स्कोर मिल जाएगा, राइट। तो अभी लास्ट मोमेंट पे देयर विल बी सो मेनी पीपल हु विल कम टू यू एंड दे विल गिव यू कंटेंट, बट दे विल नॉट प्रोवाइड यू दैट परफेक्ट कंटेंट जो कि आपके ऑल सेक्शंस के हिसाब से जरूरी है। अब देखो, अलग अलग सेट आता है पेपर में, कभी कभी पेपर बहुत टफ भी आ जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि अभी जो आपको पढ़ना है वो क्या इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर की रिवीजन आपको करना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपना आंसर शीट लिख करके आऊं कि एग्जामिनर मुझे मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। सो आइए जानते हैं, और मैं अभी आप लोगों को टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से एक टॉपर बच्चे ने स्कोर टॉप लेवल का किया, कैसा उसका प्रेजेंटेशन रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज देखो, हमेशा आपका लेआउट बहुत मैटर करता है कि आपने अपने आंसर शीट को लिखा या प्रेजेंट किस तरीके से किया है। तो हमेशा बोला जाता है, ये बहुत अच्छा भी लगता है, दिखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मार्जिन लाइन जरूर ड्रॉ करो। स्केल लेकर के जाना, पेंसिल लेकर के जाना, पेंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, या आप बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, बहुत ज्यादा काम आता है आपके एग्जाम में। तो ऐसे आपकी जो शीट ना, आंसर शीट, उसमें मार्जिन लाइन जरूर ड्रॉ होनी चाहिए। मैं हो सकता है थोड़ी सी टेढ़ी खींच रही हूँ, बट आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी ये लाइंस स्ट्रेट हो, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी कॉपी में मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि आपका आंसर इधर उधर भागे ना। दूसरा, जब भी आप लिख रहे हो अपने आंसर को, तो आपका हर आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ होना चाहिए। इवन अगर आपने कोई सेक्शन भी मेंशन किया हुआ ना, तो वो सेक्शन भी बहुत अच्छे से मेंशन करके जाना। सपोज इफ आप पहला सेक्शन करने जा रहे हो, जनरली ऐसा होता है कि बच्चे राइटिंग सेक्शन से शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे रीडिंग सेक्शन से शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे लिटरेचर सेक्शन से शुरू कर देते हैं। बट CBSE की अगर आप अप्रोच मानोगे जो सही है, ढंग की है, वो यही है कि आप हमेशा अपना आंसर रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करो, फिर राइटिंग पे जाओ और फिर लिटरेचर पे जाओ। क्योंकि देखो, जब आप पेपर देने के लिए गए होते हो ना, तो जब स्टार्टिंग में आप एंटर करते हो, आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तब आप कुछ नया कॉन्टेंट अपने दिमाग में एंटर करवा सकते हो, कुछ नया पढ़ सकते हो, तो आपके लिए आंसर्स करना इजी होता है। लास्ट मोमेंट तक आते आते आप इतना क्लटर्ड हो चुके होते हो ना कि आपको मन नहीं करता पढ़ने का कुछ भी नया, तो रीडिंग सेक्शन इसी वजह से मैक्सिमम बच्चों का छूट जाता है। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही ये करके चलोगे ना कि पहले रीडिंग, फिर राइटिंग, फिर लिटरेचर तो पूरे दिमाग में बसी हुई होती है ना, वन शॉट तो पढ़ के गए ही होते हो, तो वो फटाफट आंसर्स में लिख देते हो। तो इस वजह से ऑलवेज स्टार्ट विद रीडिंग सेक्शन। और अब क्योंकि OSM आ गया है ना बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन इधर उधर करोगे ना तो बहुत मार्क्स कटने वाले हैं, क्योंकि पूरा एक डेडिकेटेड प्रोसेस है उसको चेक करने का। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और फ्रस्ट्रेट भी टीचर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इतना टेक फ्रेंडली है नहीं। तो सपोज नाउ अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन में अपना पहला सेक्शन किया, तो आपने बड़ी बड़ी हेडिंग डालनी है जहां पर एकदम विजिबल हो, सेक्शन A। नाउ इफ यू आर डूइंग सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 1, तो आप यही नीचे लिख दो, क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं भाई। पता नहीं एग्जामिनर किस आंख से देख रहा हो, उसको पता ही ना हो, तो बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा होना चाहिए। फिर आप A, B, C, D, E ऐसे करके आंसर लिखो, और जस्ट एक के नीचे एक मत लिख देना, स्पेसिंग छोड़ देना। स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अच्छी खासी कॉपी है तो आप पूरा उसको आराम से भरो, जितना स्पेस लेकर के लिख सकते हो, क्योंकि स्पेस से कॉपी वैसे ही नीट एंड क्लीन लगती है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, सेकेंड इज आपको क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखना है, और थर्ड थिंग इज कि आपको लीव करनी है मिनिमम 1 से 2 लाइन हर आंसर के नीचे, ताकि क्लियरली विजिबल हो। क्योंकि आप ऐसे समझो ना, अगर जस्ट मान लो आपने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड, ठीक है ना, फिर मैंने लिख दिया फोरम,
मैंने जस्ट नीचे लिखा इसके। अब मैं लिखने जा रही हूँ क्लटर्ड, सपोज मैं यहाँ से ही शुरू कर रही हूँ तो ऐसे ये ओवरलैप कर जाता है ना, क्लटर्ड ऐसे करके हो जाता है। तो जो आपको हेल्प है ना वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेसिंग की क्या मिलती है कि अगर आप एक लाइन छोड़ करके लिख रहे होगे, सपोज आपने ये एक लाइन छोड़ करके लिखा है ना, तो आप यहाँ से मान लो लिख रहे हो तो ये आपका कोई भी वर्ड ओवरलैप नहीं करेगा, तो नीट एंड क्लीन लगती है आपकी आंसर कॉपी। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि आंसर्स को मिक्स मत करना। जैसे आपने जो आपको पहले आ रहा है वो आपने पहले कर दिया, फिर बाद में आ रहा है बाद में कर दिया, तो वो मिक्स क्वेश्चंस के नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका अगर आंसर मिक्स हो जाएंगे ना तो एग्जामिनर कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो बी श्योर ऑफ दिस कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही बच्चा करता है ना, फर्स्ट पहले 10th कर दिया फिर 5th कर दिया, मत करना, कंफ्यूजिंग होता है ना, एग्जामिनर भी फ्रस्ट्रेट होता है, इंसान ही है, भले ही डिजिटली कॉपी चेक कर रहा हो। तो स्टार्ट ईच आंसर ऑन अ न्यू लाइन और अ न्यू पेज। जनरली ऐसे ही बच्चे करते हैं, जैसे मान लो सपोज ये जो मैंने आपको दिखाया था दिस वन, इफ यू नोटिस, ये सपोज आपने आंसर किया, अब आपका जो पैसेज 1 था, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 या पैसेज नंबर 1 भी आप लिख दो, पैसेज नंबर 1 कर रहे हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो पैसेज नंबर 1 किया आपने। अब पैसेज नंबर मान लो आपका पूरा खत्म हो गया, हो सकता है कि आपका ये F G H या जो भी आंसर्स है वो सेकंड पेज तक भी गए, और सेकंड पेज के अंदर आपको अच्छी खासी लाइन मिल रही है, सपोज इतना पेज छूट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, यू कैन लीव इट, है ना। मैंने मैक्सिमम जो भी कॉपी चेक करते हैं उनको देखा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे कि आपका जब पहला पैसेज खत्म हो गया आप उसको छोड़ दो और फिर नेक्स्ट पैसेज से शुरू कर दो। कंप्लीट आंसर क्लियरली विजिबल तो होता है ना वो, तो आपको आराम से जितना कॉपी में स्पेसिंग यूज करनी है आप यूज करो, लेकिन आपका आंसर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हैंड राइटिंग मैटर करती है बट इतना भी मैटर नहीं करती है जितनी की क्लीनलीनेस मैटर करती है। सो हमेशा या तो आप नई लाइन चूज करिए अपने आंसर को लिखने के लिए, और या फिर न्यू पेज का इस्तेमाल करिए आंसर लिखने के लिए। हर आंसर को लिखने के लिए नया पेज मत इस्तेमाल करना, जैसे एक पैसेज का क्वेश्चन हो गया तो नए पेज से चले जाओ, या एक सेक्शन कंप्लीट हो गया इतनी स्पेस बची हुई है तो फिर नए सेक्शन के लिए आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। सो ये एक तरीका होता है जो आपको काफी हेल्प करेगा। सेकंड ऑब्वियसली यार गुड हैंड राइटिंग, बोलते नहीं है एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग, तो मेंटेन करना होती है आपको गुड हैंड राइटिंग। आप बहुत जल्दबाजी मत करो, लिखो, बहुत धीरे भी नहीं लिखना है ना, थोड़ी हैबिट होनी चाहिए आपकी लिखने की, थोड़ा स्लो लिखो लेकिन साफ सुथरा लिखो, क्योंकि जल्दी जल्दी करोगे ना तो वो जो किचर मिचर वाली राइटिंग होती है ना वो एग्जामिनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो बिल्कुल भी वॉबली नहीं लिखना है आप लोगों को, या ऐसे बिल्कुल स्क्रिबल नहीं करना है जल्दी जल्दी की खींच दिया, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सूदिंग वे में आप अच्छे से अपना आंसर करो, है ना। और स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो तब तो आपको हैंड राइटिंग प्यारी ही रखनी है, क्योंकि मार्क्स कट होता है। कटिंग बार बार मत करना, कटिंग बहुत इरिटेट करती है एग्जामिनर को। स्पेशली मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, जैसे मान लो उन्होंने लिखा वर्ड और फिर उनको लगा कि ये गलत हो गया तो ऐसे 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 करके कर देते हैं, ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। अगर मान लो आपका गलत हुआ भी है ना तो आप इसको 1 लाइन में कट कर दो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो बार बार कट नहीं करना, हाँ हो गया गलत एक कट कर दिया आपने, कट हमेशा 1 लाइन में ही होना चाहिए, ये मैटर करता है। नेक्स्ट, फॉलो प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर। अगर आप अपने लिटरेचर में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं या लॉन्ग आंसर्स कर रहे हैं, उसको करने का फॉर्मेट होता है ना। शॉर्ट आंसर्स आपके 30 से 40 वर्ड्स के वर्ड लिमिट में आते हैं, और लॉन्ग आंसर्स हमेशा 120 to 150 वर्ड की रेंज में आते हैं। तो जब आप शॉर्ट आंसर्स कर रहे हो 10 पैराग्राफ नहीं लिखना है आपने एक ही पैराग्राफ लिखना है। और क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका सबसे बड़ा क्या है, हमेशा क्वेश्चन से ही आंसर निकालने की कोशिश करो। आंसर क्वेश्चन से निकाला आपने, फिर उसके बाद एक चैप्टर का फैक्ट उठाया रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद अपनी लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने 3 से 4 लाइन या मैक्सिमम 5 लाइन भी यूज कर लिया ना, यहाँ पर आपको 2 नंबर बहुत ही पक्के तरीके से मिल जाते हैं। लॉन्ग आंसर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अप्रोच अलग होती है। लॉन्ग आंसर क्योंकि बड़ा आता है, 5 नंबर का आता है, बड़ा आ रहा है तो समझ रहे हो ना, बड़ा लिखना भी पड़ेगा आपको। तो हमेशा ये ऐसे डिवाइड होना चाहिए, इंट्रो, मेन पैराग्राफ और फिर कंक्लूजन। आप चाहो तो उसको 4 पार्ट में भी तोड़ सकते हो, इंट्रो ही रहेगा एक पैराग्राफ का, मेन पॉइंट आपके 2 पार्ट में तोड़ सकते हो 2 पैराग्राफ में, और कंक्लूजन लास्ट में लिखोगे आप, है ना। इंट्रो में हमेशा आप क्वेश्चन का रेफरेंस लेते हो, दिस इज द चैप्टर, है ना, विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, नेम द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट, एंड हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड दैट दिस एंड दिस, है ना, सो वी कैन क्लियरली से दैट, इस तरीके से बोल सकते हो आप। तो क्वेश्चन रेफरेंस या फिर चैप्टर रेफरेंस हमेशा आप उठाओगे इस आंसर को स्टार्ट करने के लिए। थोड़ा बहुत मेन मोटी मोटी बात कह ली, अब जो डिटेलिंग करोगे आप, मेन कोर चैप्टर की डिटेलिंग यहाँ पे करोगे, जो चैप्टर की कहानी सुनाओगे। फिर उसके बाद जब आप कंक्लूजन करोगे तो यहाँ पे आपके थॉट्स होने चाहिए। तो जब आप मेन पॉइंट लिख चुके हो चैप्टर के रेफरेंस से, तो आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मोल्ड करके, रेपिटेशन मत करना कि जो लिखा है ऊपर वही लिख दो, अपनी तरीके से उसको मोल्ड करके कुछ और लिखने की कोशिश करो जो उसका एजेंडा हो। और जनरली जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो दस, देयरफॉर, है ना, दैट्स व्हाई, है ना, हेंस, इस तरीके के स्टेटमेंट से लिखो।
हमेशा याद रखना बेटा, बहुत अच्छा आंसर कंसिडर किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पैराग्राफ में ही लिखना, ऐसा मत करना एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपने लिख दिया, बहुत इरिटेट करता है एग्जामिनर को, इतना बड़ा पढ़ता ही नहीं है वो। तो हमेशा अगर बड़े बड़े ब्लॉक्स में ना लिख करके छोटे छोटे आंसर्स में लिखोगे, 3 से 4 पैराग्राफ में लिखोगे, हमेशा किसी भी कॉपी को उठा करके देख लो, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो पूरे 5 नंबर पक्के करने हैं ना, तो एग्जामिनर को दिखाओ कि आपने एफर्ट किए, एग्जामिनर को दिखाओ कि आपने कुछ सीखा है। नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपका कीवर्ड हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे थीम कुछ लिखा हुआ हो, है ना, फ्रेजेस लिखे हुए हो, कोटेशंस लिखे हुए हैं, उनको अंडरलाइन भी जरूरी होता है करना। ओवर अंडरलाइन मत करना, 10 बार अंडरलाइन कर रहे हो, 4 बार अंडरलाइन कर रहे हो तो टाइम भी वेस्ट होता है। ऐसे करके 3 बार अंडरलाइन कर दिया कि एग्जामिनर को दिखी जाए, नहीं करना। एग्जामिनर पूरी कॉपी पढ़ता ही नहीं है, वो देखता है बच्चे ने मेन पॉइंट लिखे हैं, ठीक है अंडरलाइन कर देना। पेंसिल से करोगे ज़्यादा बेटर है, पेन से करते हैं तो पेन अगर आपका वो वाला है ना थोड़ा सा इंक फैलने वाला, तो मत करना, अदरवाइज आप पेन से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड लिमिट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको शॉर्ट आंसर्स बोला गया 30 से 40 वर्ड तो 30 से 40 वर्ड, लॉन्ग आंसर 120 से 150 वर्ड तो 120 से 150 वर्ड। ज़्यादा लिखोगे तो टाइम भी किल होगा, और ज़्यादा लिखने से या कम लिखने से एग्जामिनर मार्क्स काटता है, उसको अंदाजा होता है। छोटी हैंड राइटिंग है तो कितने पैराग्राफ में आ जाएगा, सॉरी कितनी लाइन्स में आ जाएगा, बड़ी हैंड राइटिंग है तो कितने पैराग्राफ में आ जाएगा। तो इतने एग्जामिनर वेल वर्स्ड होते हैं, उन्होंने इतनी कॉपीज चेक करी होती हैं कि आइडिया होता है। सो जनरली पेपर को देखो पूरा आपको करके आना है, ऐसा मत करना कि कोई आंसर को इतना स्ट्रेच कर दो आप कि वही स्ट्रेच करते जाओ, बाकी आंसर लिख ना पाओ आप। मैंने देखा है जनरली बच्चे जब लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं तो राइटिंग सेक्शन में लॉन्ग आंसर सबसे लास्ट में होता है, तो वो पहला ही आंसर लिखते रह जाते हैं, लास्ट वाला लिख नहीं पाते हैं। तो चालाकी ये है कि आप थोड़े आंसर, दोनों आंसर्स को थोड़ा थोड़ा लिख दो, फिर लास्ट में जो टाइम बचा हुआ उसको कंप्लीट करते रहो स्पेसिंग छोड़ करके। तो ये भी एक तरीका है, पेपर पूरा करके आना। पेपर अगर छोड़ करके आए ना, पढ़ाई होगी तुम लोगों की। पेपर छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं। आप खुद इमेजिन करो, बच्चों वाली चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सपोज मैंने 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, आपने इसको इतना अच्छे से लिख दिया, एग्जामिनर गुस्सा आ रहा था। एग्जामिनर के दिमाग में ये था कि मैं जो है इसको मैक्सिमम नंबर 4 दूंगा, फ्रस्ट्रेटेड एग्जामिनर था, है ना। लेकिन आपने थोड़ा इसको लिखा, थोड़ा इसका लिखा, एग्जामिनर को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ, उसने 3 नंबर यहाँ पे दे दिए, 3 नंबर यहाँ पे दे दिए। सो अब आप बताओ ये 4 नंबर ज़्यादा हैं या थोड़ा थोड़ा करने पर ये 6 नंबर ज़्यादा हैं? तो आपको लगेगा मैम 6 नंबर ज़्यादा है ना। तो पेपर पूरा करके आना, दिमाग ज़्यादा मत चलाना अननेसेसरी, बट दिमाग में ये ज़रूर रखना कि पेपर मुझे करना है ना। अच्छे से और लिख दोगे तो अच्छा, ये टाइम बचता जाए तो आगे बढ़ाते जाओ आंसर। लेकिन अगर टाइम कम लग रहा है आपको तो पहले सारे आंसर्स आप कर लो जल्दी से, यह एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है। 7th राइटिंग सेक्शन टेक में फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन के क्लूज जरूर यूज़ करना, जो क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट क्लूज दिए गए हैं उनको ज़रूर से ज़रूर आप लिखो, यूज़ करो, क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो आपका स्पेसिंग है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। जैसे लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो सेंडर्स एड्रेस के बाद स्पेस, फिर डेट के बाद स्पेस, फिर आपका एड्रेस ऑफ एड्रेसी के बाद स्पेस, फिर आपको सब्जेक्ट के बाद स्पेस, फिर उसके बाद सेलिब्रेशन के बाद स्पेस, फिर जाकर के पैराग्राफ लिखो। पैराग्राफ 3 लिखे आप लोगों ने, तो पैराग्राफ को भी लिखने का एक तरीका होता है। जैसे मान लो आपने 3 पैराग्राफ लिखे, तो अगर पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है तो फिर आप नेक्स्ट लाइन में ना स्पेस दे दो। अगर पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है तब नई लाइन से लिखो, बट अगर मान लो यहाँ से एंड हो रहा है पैराग्राफ तो फिर आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन लगता है। तो इस तरीके से आपने 3 पैराग्राफ्स अपने लिखने। आई होप ये क्लियर है और आप लोग फॉलो करोगे। अब रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी बोला हुआ कि रीडिंग सेक्शन से शुरू करना। पढ़ने का टाइम आपको स्टार्टिंग में मिलता ही है पेपर, रीडिंग सेक्शन को आप 40 से 50 मिनट में हर हाल में कर लेना। और मैंने ट्रिक बताई हुई है तो ट्रिक देख लो, अगर आपको नहीं पता हो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन भी, राइटिंग सेक्शन भी 40 से 50 मिनट से ज़्यादा मत लेना, नहीं लगता है इतना टाइम अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से बताओ, क्वेश्चन के कीवर्ड्स निकाल पा रहे हो और आंसर कर पा रहे हो। सेक्शन सी आपका राइटिंग सेक्शन होता है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर के आप कर सकते हो, बट कम से कम टाइम में कोशिश करने की। अगर यहाँ पर आप 1 घंटे में इसको खत्म कर लेते हो ना तो भी आपके पास पेपर में 20 मिनट का समय बच जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपने यहाँ पे 50 मिनट, यहाँ पे 50 मिनट ले लिया ना, और यहाँ पर अगर आपने 1 घंटा भी ले लिया ना, तो भी आपके पास 20 मिनट है पेपर को रिवाइज करने के लिए। जहाँ पर जो भी छूटा हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा लिखना है, कर लो उसको। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करेगा। नाउ लेट्स लुक फॉर द आंसर कॉपी। अब देख रहे हो ये बच्चे की आंसर कॉपी है, ठीक है। अब ये देखो सेक्शन ए इसने लिखा, नीटनेस देख रहे हो, इसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, बट देखो कैसे लिखा हुआ है इसने। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेक्शन ए इसने मेंशन किया, फर्स्ट हेडिंग डाल दी, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन से देखो आंसर करा, और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसने हाईलाइट भी किए हुए हैं, पेंसिल से हाईलाइट किए हुए हैं। देख रहे हो, धड़ा चेक 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 पूरा किया हुआ है। आप लाइन से देखो, सेकंड पैराग्राफ में भी इसने ऐसे ही किया हुआ है। इसने ना बीच बीच में लाइन नहीं छोड़ी है हर आंसर्स के, आप अगर छोड़ दोगे तो और भी अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा वो। सेक्शन भी देखो इसने शुरू ही वहीं से किया है, नोटिस राइटिंग से।
देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे अगर लिखना था इसको तो उसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं आई थी तो उसने यहाँ पर स्पेसिंग नहीं करी, बट ये देखो सब्जेक्ट इसने जब यहाँ पे लिखा ना तो उसने स्पेसिंग कर दी यहाँ पे पैराग्राफ लिखने के टाइम पर। देखो कितना नीट एंड क्लीन और कितना परफेक्ट लग रहा है। और देखो नोटिस राइटिंग में बॉक्स बनाना मत भूलना, जो बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। नोटिस राइटिंग इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखो ये इसने फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट किया है कार्ड वाला, तो कार्ड वाला लेटर भी आपका बॉक्स में बनता है। देखो कितना नीट एंड क्लीन है, नीटनेस देख रहे हो आप। और कोई पता नहीं, मैंने किसी से सुना था XXX मत यूज करना, मार्क्स नहीं मिलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आकर के दुनिया भर की बातें बताते हैं आपको, बट जैसे आप डेट डाल रहे हो या नंबर डाल रहे हो तो आप XXX का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कटते। फिर उसके बाद देखो ये देख रहे हो, ये देखो ये मैंने लेटर राइटिंग में आपको बताया। अब देखो उसका प्रिंसिपल ने जब कॉपी चेक करी है ना तो इसके मार्क्स काटे। देखो ये सेंडर्स एड्रेस है, फिर गैप छोड़ा, फिर डेट डाली 23 जनवरी, पूरी डेट होनी चाहिए। फिर एड्रेस ऑफ एड्रेस ही डाला, फिर देखो सब्जेक्ट डाला है यहाँ पे, बेसिकली एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट होना चाहिए, बट इसके लिए मार्क्स नहीं कटे हैं इसके। फिर सर और मैडम, फिर देखो पैराग्राफ्स ने लिख दिया। पैराग्राफ में भी देखो इंपॉर्टेंट लाइन्स इसने अंडरलाइन करी है। और बायोडेटा जब बनाया ना, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब में आप लेटर टू एडिटर को प्रेफर ना करके एप्लीकेशन फॉर जॉब को करना, इसमें मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे, एग्जामिनर को लगता है मेहनत करी आपने। क्वालिफिकेशन में देखो उसने पूरा बॉक्स बनाया जैसे मैंने आप लोग को सिखाया है ना। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो क्वेश्चन में दी गई है आप उसको यूज करना। और नीचे चले जाओ, ये तो आपके रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग सब कुछ होगा। रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में मेरे हिसाब से रिपोर्ट राइटिंग में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग के लिए बच्चों के पास आइडियाज ज्यादा होते हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चन ईजी लग रहा हो वो कर देना, लेकिन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना हाईलाइट करने जरूरी है। देखो एक क्वेश्चन इसने किए हैं, ये लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है, देख रहे हो मार्क्स कटे। हैंडराइटिंग नहीं अच्छी है बहुत ज्यादा, बट नीट एंड क्लीन कितनी है देख रहे हो आप। ये देखो मैं शायद बहुत नीचे चली गई हूँ, पूरा दिखाई दूँ आप लोगों को। इसने देखो कट किया है, ये देख रहे हो कट किया है, एक सिंगल लाइन में कट किया है, तो एग्जामिनर ने उसके भी मार्क्स नहीं काटे। कैन यू सी दिस, गंदी नहीं लग रही इसकी कॉपी। आप सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, देख रहे हो ये सेक्शन सी देखो उसने बड़ा बड़ा हाईलाइट कर दिया। फिर देखो उसने आंसर्स लिखे, फिर जब इसने नया शुरू किया पैराग्राफ तो उसने एक लाइन की स्पेस छोड़ दी है। देख रहे हो आप ये एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस होंगे सारे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए, कटिंग करी भी है तो सिंगल लाइन में करी, तो ये अच्छी कॉपी मानी जाती है, अच्छी कॉपी कंसिडर करी जाती है। ये देखो एक एक आंसर कितना क्लियरली इसने मेंशन किया हुआ है। तो ये है कॉपी को प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका। बाकी मैं आपको इतना ही बोलूंगी, मैं सारी चीजें आप लोग को पढ़ा रही हूँ बेटा, इवन क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग को पढ़ा रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मेरे साथ ना CUET अड्डा के चैनल पर डेडिकेटेडली ना, मतलब क्लासेस डेडिकेटेडली लेनी है। आप यूट्यूब पे जाओ, आप CUET अड्डा के चैनल पर जाओ, अब बस प्रॉपर्ली और डेडिकेटेडली क्लासेस लो, इट विल हेल्प, है ना। ये देखो CUET अड्डा, CUET अड्डा, यहाँ पे सर्च करोगे सारी क्लासेस ना मैंने लाइन से ले रखी हुई हैं आपकी, और बहुत हेल्प करेंगी बेटा आपको। PG ओपन हो गया, UG CUET अड्डा, क्यूट अड्डा लिखा गया, CUET अड्डा पे जाते हैं ना, तो क्यूट अड्डा नहीं है, CUET अड्डा है। अब आप देखो प्लेलिस्ट, देखो यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो करो बेटा, डेडिकेटेडली फॉलो करो। कोई दिक्कत आए मैं हूँ ना, मैं हूँ यहाँ पर। ये देखो ये प्लेलिस्ट देख रहे हो आप, देखो इसको थोड़ा सा म्यूट कर देती हूँ ना, प्रॉब्लम होगी नहीं तो। ये देखो देख रहे हो, ये देखो लाइन से मैंने सारे सेशंस लिए हुए हैं। फ्लेमिंगो का चैप्टर, पोएट्री, क्वेश्चंस भी करवाए इसमें मैंने, MCQ क्वेश्चंस भी करवाए, शॉर्ट आंसर्स भी करवाए, लॉन्ग आंसर्स भी करवाए, विस्टास पूरा। फिर उसके बाद देखो मैंने जस्ट इसी के बाद मैंने आपको माइंड मैप पढ़ाया हुआ है, ये माइंड मैप का सेशन है। और फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये कोई नहीं करवाएगा क्योंकि कोई PYQ चेक ही नहीं करता है, बट मैंने करवाया हुआ है, सो उसको डेडिकेटेडली देखना, ही आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद कल बेसिकली अगर ये वीडियो आपके पास आज जा रही होगी तो आज शाम को 5 बजे मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी, लगा हुआ है। जरूर से जरूर इसको देख लेना बेटा, मैं खुद आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, एक एक आंसर की लिख करके प्रैक्टिस करवाऊंगी। डेडिकेटेडली फॉलो कर लोगे तो एग्जाम में स्कोर अच्छा कर लोगे। मेक श्योर कि आपके लिए मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको बिल्कुल भी मतलब ऐसा मत करना कि आप नहीं कर रहे हो, है ना। इसके साथ साथ आपका वरदान आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इफ़ यू वांट वरदान, बोर्ड्स का वरदान, है ना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर आपको PYQ ई बुक, सैम्पल पेपर्स, CUET प्रीवियस ईयर पेपर, हैंड रिटन नोट, CBSE के MCQ, सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, कोई पैसा नहीं देना है आपको। और इसके साथ साथ अगर आपको क्लासेस की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज इंग्लिश विद रुबैका मैम, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक यहीं पर ही होगा, ओके ठीक है, 1 सेकेंड, मैं इसको ही ओपन करके दिखा देती हूँ। ओह सॉरी, ये वाला, ये इसमें आपका पूरा कंप्लीट मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है।
सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये देखो टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, ये इस टेलीग्राम के लिंक को जरूर फॉलो करो, दे विल हेल्प यू। ठीक है, इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्कोर गुड, स्कोर वेल एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैम आई एम मैनिफेस्टिंग 95+। ऑल द बेस्ट।